99% लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ज्यादा खाना ठूसेंगे, ज्यादा कैलोरीज ठूसेंगे एंड प्रोटीन बहुत ज्यादा लेंगे तभी उनके मसल्स गेन होते हैं। नो ब्रो, ऐसे नहीं होता है। तो 2 साल पहले जब मेरी फिजिक बिल्कुल स्टक हो गई थी, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मसल्स गेन ही नहीं हो रहे हैं। देन मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखी इन्फ्लुएंसर्स की। देन मुझे पता लगा कि द ओनली वे टू बिल्ड मसल्स इज टू ईट इन सरप्लस, कि बस 200-300 कैलोरी सरप्लस कर दो एंड बस काम आपका हो गया। हाँ, मैंने वेट गेन जरूर किया, बट अगर हम बात करें मसल्स की तो वो चीज नहीं हुई इस कैलोरी सरप्लस से भी। सिर्फ तुम्हें भी यही लगता है, आई नो दैट, बिकॉज यही इंफॉर्मेशन बहुत हाईलाइट होके आती है कि जस्ट ईट इन सरप्लस, 200-300 कैलोरीज बढ़ा दो एंड अपने आप ही मसल्स गेन हो जाएगा। प्रोटीन का क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दो, उसको 2.2 इंटू बॉडी वेट कर दो, 2 इंटू बॉडी वेट कर दो इन किलोग्राम्स, तो ये कर दो, बस तुम्हारे मसल्स अपने आप गेन होते रहेंगे। नो ब्रो, ऐसे नहीं होता है। एक एस्थेटिक बॉडी बनाने का जो प्रोसेस है वो ऐसे नहीं है। तो देख भाई, फर्स्ट थिंग तुम्हें करनी है कि जिम के साथ तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जब तक तुम जिम के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते हो ना, तब तक तुम मसल्स गेन कर ही नहीं सकते हो। दैट्स फॉर श्योर। इट लिटरली डजंट मैटर कि तुम कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो कि हाँ मैं तो 2 दिन का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो। अरे 2 दिन का कौन सा वर्कआउट स्प्लिट होता है? तुम्हारा मन ही नहीं करता जाने का, 2 दिन तुम जा पाते हो इसलिए तुमने बोल दिया कि हाँ 2 दिन का स्प्लिट है। कोई 2 दिन का स्प्लिट नहीं होता। तो ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में भी शेयर की हैं, तो मैंने पता नहीं कोई ना कोई काम आता रहता है, और वो भी पता नहीं क्यों जिम की टाइमिंग पे ही। यार नो यार, मेरी ट्यूशंस है, नो यार मेरे ना एक्स्ट्रा वर्क मिला हुआ है कॉलेज का, मुझे वो करना है। अरे उसी टाइम पे आना है सब कुछ। बाकी टाइम पे जब तुम रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, गेड़ियां मार रहे होते हो अपने दोस्तों के साथ में, तब आई डोंट नो तुम्हें ये काम क्यों नहीं याद आते कि कॉलेज वर्क, स्कूल वर्क, होमवर्क पड़ा है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तब तो तुम्हें दिमाग में ये चीजें नहीं आती। ओनली जहां पे तुम्हें जिम जाना है वहां पे तुम्हें आता है कि यार टेंशन होने लग गई है कि मैं क्या करूं अब जिम चला जाऊंगा ना मैं थक जाऊंगा, बाद में मेरे से पढ़ नहीं होगा। ये बहाने हैं सारे, मैं बता रहा हूँ, ये सब बहाने हैं। तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम थक जाओगे, बट अगर तुम सही मेंटालिटी के साथ जिम जाते हो ना, देन तुम्हें फ्रेश फील होगा। आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम्हें इतना फ्रेश फील होगा ना, तुम और अच्छे से पढ़ पाओगे, बट उसके लिए एक मेंटालिटी चाहिए जो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तो बात यही है कि डेली जिम जाना बहुत मुश्किल है, पूरी जिंदगी जिम जाना बहुत मुश्किल है। ये सोचना कि यार अगर मेरी बॉडी बन भी जाती है तो कैसे, तो उसके लिए मुझे ना पूरा हर साल जाना पड़ेगा, पूरी अपनी लाइफ टाइम तक जिम जाना पड़ेगा। अरे यार ये नहीं मैं कर सकता कि पूरी लाइफ टाइम में जिम जाना पड़ेगा। नो 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 नो। तो अगर तुम ऐसे सोचोगे, तुम कंसिस्टेंट जिम के साथ नहीं हो पाओगे। पूरा साल, पूरी लाइफ टाइम जिम जाना मुश्किल है, बट आज नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आज जिम जाना मुश्किल नहीं है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट टुडे। एंड ये कोई तुम ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं बनाऊं खुद को कि मुझे पता कि मैं कल भी जाऊंगा, बट मुझे सिर्फ ये कहना कि आज मुश्किल नहीं है। अरे कल भी तो आज आ जाएगा ना, कल अब कल नहीं रहेगा। आज पे फोकस करो और आज पे कंसिस्टेंट होने की कोशिश करो कि आज मैं जाता हूं, कल का मुझे नहीं पता, एंड आई एम नॉट वरिंग अबाउट कल का। और ये मैंने इसी बुक में सीखा, ये जो रेड वाली तुम्हें दिख रही होगी, यहां से सीखा, मैंने कल ही पढ़ा है। कल का सोच के आज छुट्टी हो जाएगी, एंड कल जब आएगा तो कल का सोच के फिर आज छुट्टी हो जाएगी। तुम बहाने ढूंढोगे ऐसे, सो दैट तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो सके। तुम समझ रहे हो ना? सेकंड चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि नहीं भाई नहीं, 500,000 का कैलोरीज का सरप्लस नहीं करना है, ये नहीं करना है, जस्ट फॉरगेट इट। सबसे पहले तुम्हें अगर ध्यान देना है तो तुमने देना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे, विच मीन्स कि तुम पिछले हफ्ते में जो लगाओगे उससे ज्यादा अपने नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा रहे हो या फिर नंबर ऑफ एक्सरसाइज बढ़ा रहे हो। आई डोंट केयर, जस्ट डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तब वो कैलोरीज काम आएंगी, जो सरप्लस तुम दोगे ना अपने बॉडी को, वो तब काम आएगा। तो कैलोरी सरप्लस करने से भी इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बिकॉज तुम्हारे मसल को और स्ट्रॉन्गर होने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। तुम कैसे स्ट्रॉन्ग होते हो? जस्ट थिंक बाय योरसेल्फ। जब कोई मुश्किल सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आती है तभी स्ट्रॉन्ग होते हो ना। जब कोई डिफिकल्ट एग्जाम्स आते हैं बट स्टिल तुम प्रिपेयर कर लेते हो उसके लिए, एंड बाद में तुम्हें ट्रस्ट होने लग सकता है खुद पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये। जिम का भी ऐसा ही है, तुम्हारे मसल्स का भी ऐसा ही है। जब तक उसको ऐसे मुश्किल सिचुएशंस नहीं मिलेंगी, विच मीन्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं मिलेगा, वो ग्रो नहीं होंगे। वो बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं ये कौन सा मुझे हिट कर रहा है, मैं अंदर छुप के बैठा रहता हूँ। वो ऐसा सोचने वाला है तुम्हारा मसल। तुम ऐसा भी कर सकते हो, अपने सेट्स के बीच में जो तुम रेस्ट लेते हो उसको कम कर दो। बट द थिंग इज तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही पड़ेगा। अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की हैबिट डाल देते हो,
इट्स फॉर श्योर यू विल गेन मसल्स। थर्ड पॉइंट है कि तुम्हें सिर्फ कैलोरीज काउंट नहीं करनी है कि हाँ आज मैं ना 2200 कैलोरीज खाई है, कल मुझे 2300 खानी है सरप्लस करने के लिए। हाँ वो सब ठीक है, बट तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग भी ट्रैक करनी ही पड़ेगी। ऐसा काम नहीं चलने वाला। इफ यू वांट टू एक्चुअली गेन मसल्स राइट, यू हैव टू ट्रैक योर वर्कआउट्स एज वेल। अब ट्रैक करने से पहले अपनी फॉर्म वगैरह ठीक कर लेना, बिकॉज मैं ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जिनको 6 मंथ से लेके 1 साल तक हो गया है। और अगर तुम बिगिनर भी हो तो कोई बात नहीं, मैंने अपना कोर्स बनाया ही है, उससे तुम अपनी हर एक एक्सरसाइज की फॉर्म भी ठीक कर सकते हैं। जो भी एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए चाहिए तो उसमें मैंने कवर किया है, तो तुम वो भी देख सकते हो। अगर मैं तुम्हें रिजल्ट्स बताऊंगा ना कि कब तक दिखेंगे, वीक 3 में जो तुम्हारी शर्ट है वो धीरे धीरे तुम देखोगे फिट होनी शुरू हो जाएगी। वीक 6 में तुम देखोगे जो तुम्हारी मसल हार्डनेस है ना, कि ये कितना हार्ड है, वो तुम्हें पता लगना शुरू हो जाएगा। एंड वीक 8 में जो तुम्हारे सराउंडिंग के पीपल होंगे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जिम के दोस्त, वो नोटिस करना शुरू हो जाएंगे जस्ट फॉलोइंग दीज टिप्स जो मैंने इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर की है। सिर्फ बाकी लोग यही करने वाले हैं अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, कि वो ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे टू गेन मसल्स। बट अभी तुम्हें प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी है, जो मैंने पॉइंट शेयर किए हैं तुम्हारे साथ में। दैट्स हाउ एक्चुअली यू कैन गेन मसल्स। एंड अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं करते हो ना, देन मैं तुम्हारे से डिसअपॉइंट होऊंगा कि तुमने इस वीडियो को देख के भी एक्शनेबल स्टेप्स नहीं लिए हैं। तो या गेनिंग 10 पॉइंट्स ऑफ मसल